नमस्कार। मारवाड़ के इतिहास में हम प्रमुख शासकों का अध्ययन कर चुके हैं, परंतु एक शासक आते हैं राव मालदेव। उनके जीवन के सभी पक्षों पर हम चर्चा कर चुके हैं, परंतु गिरी सुमेल का युद्ध जो उनके जीवन से संबंधित है, जो आज भी बलिदान दिवस के रूप में मनाया भी जाता है, उसकी अगर हम बात करें, उसके लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने गिरी सुमेल का युद्ध जो है वो आपको यहाँ अलग से पढ़ाया है। देखिए, गिरी सुमेल का युद्ध जो है वह 1544 ईस्वी में हुआ है। राव मालदेव की थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे। हमने कहा है कि फारसी इतिहासकार इसे हशमत वाला शासक कहते थे, क्योंकि यह हर वक्त एकदम अप टू डेट होकर तैयार होकर के रहता था, तथा इसकी वीरता की चर्चा हमने मेड़ता के शासक बीरमदेव मेड़तिया को पराजित करने में, प्लस बीकानेर के शासक को पहोबा के युद्ध में पराजित करने में हमने देखा है। हमने देखा है कि इसके समय शेर शाह का काल चल रहा है दिल्ली की गद्दी पर। वहाँ पर हम देखते हैं कि हुमायूं जो कि एक मुग़ल शासक है, उसको शेर शाह पराजित कर चुका है। मालदेव यह जानता है कि अगर हुमायूं की अंतिम हार हो जाती है तो अगला टारगेट वह स्वयं बनने वाला है। इस कारण मालदेव भी उत्सुक है हुमायूं को बचाने के लिए। अतः वह क्या करता है कि हुमायूं को आमंत्रण पत्र भेजता है कि आप मेरी रियासत में आइए, मैं आपको शरण दूंगा। लेकिन कहा जाता है कि इस समय 1544 ईस्वी के समय की ही बात चल रही है। इस समय से हुमायूं के द्वारा उस पर विश्वास नहीं किया जाता है, तथा जिस समय मालदेव बुलाएगा उस समय हुमायूं नहीं आएगा। लेकिन कुछ समय बाद में हुमायूं को जब लगेगा कि हाँ, मालदेव वाला शासक पावरफुल शासक है, वह उसकी सहायता कर सकता है, तो कहा जाता है हुमायूं ने भी संदेश भेजा, परंतु उस समय मालदेव ने मानने से इनकार कर दिया। अब जब शेर शाह सूरी को ये बात ज्ञात होती है, एक होता है कि जो मेड़ता के बीरमदेव मेड़तिया हैं तथा जो बीकानेर के शासक हैं, वह यहाँ से जाकर के दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी के पास में शरण ले लेते हैं, और वह दिन भर उसे उकसाने का कार्य करते हैं कि मालदेव जब तक स्वतंत्र शासक है तब तक आप निश्चिंत होकर इस गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं। तो कहा जाता है कि शेर शाह सूरी जो दिल्ली का शासक है, उसके द्वारा मालवा और बंगाल अभियान करने के बाद में राजस्थान में जोधपुर के जो एरिया में राव मालदेव बैठा है उस पर आक्रमण किया गया, और युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध। देखिए, डेट सहित याद करना है हमें। यह युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को। गिरी सुमेल जो स्थल है यह पाली वाले एरिया में आता है। इस कारण उस स्थान पर 5 जनवरी को हम देखते हैं बलिदान दिवस के रूप में काफ़ी बड़ा उत्सव भी किया जाता है। मारवाड़ का शासक इस समय कौन है? मारवाड़ अर्थात जोधपुर। जोधपुर का शासक इस समय राव मालदेव है। हशमत वाला शासक किसने कहा है? यूनानी इतिहासकारों ने। इसके जो 2 सेना नायक हैं, जेता और कुंपा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जेता और कुंपा, ये 2 सेना नायक हैं जो इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली के शासक इस समय कौन है? शेर शाह सूरी स्वयं सेना लेकर के उपस्थित होएगा। युद्ध का कारण की अगर हम चर्चा करें, देखिए स्टूडेंट्स, युद्ध होता है। युद्ध का कारण मालदेव के द्वारा हुमायूं को शरण देने के लिए आमंत्रित करना माना गया है, परंतु शेर शाह सूरी एक महत्वाकांक्षी शासक है और वह अपने ही सीमा के निकट किसी राजपूत शासक को, स्वतंत्र राजपूत शासक को नहीं देखना चाहता। इस कारण वह इनका समूल नष्ट करना चाहता है। इस कारण वह इस पर आक्रमण करेगा। अब इस युद्ध में बात करते हैं तो युद्ध का नेतृत्व करने वाला कौन है? मालदेव का सेनापति है। कौन कौन? जेता और कुंपा। एक व्यक्ति मिलते हैं नरा चौहान, उनके द्वारा भी अपनी छोटी सी सेना के साथ में इस युद्ध में भाग लिया गया। कारण ये है स्टूडेंट्स कि इस युद्ध में मालदेव स्वयं भाग नहीं लेता है। कहानी स्टार्ट होती है शेर शाह सूरी जो अच्छी तरह से जानता है कि मालदेव जो कि जोधपुर का शासक है, मालदेव का उस समय शासन जो है वह चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग होता है। मालदेव को पता होता है कि इस स्थान पर वो इसे पराजित नहीं कर सकता, इसलिए कहा जाता है कि शेर शाह सूरी के द्वारा गिरी सुमेल जो कि पाली के जेतारण में आता है, इसे जेतारण का युद्ध भी हम कहते हैं। किसका युद्ध कहते हैं? गिरी सुमेल का युद्ध कह दीजिए या फिर जेतारण का युद्ध कह दीजिए। तो गिरी सुमेल नामक स्थान पर अपना पड़ाव डालता है ताकि
जो चिड़िया टूक पहाड़ी से नीचे उतर करके गिरी सुमेल मैदान में अगर मालदेव की सेना आती है तो उसे परास्त करना आसान हो जाएगा। और उसी की चतुराई कहिए, कूटनीति कहिए, मालदेव अपने 50,000 सैनिकों के साथ में उपस्थित होता है। कहानी ऐसे परिवर्तित होती है कि दोनों सेनाएं अपना अपना पड़ाव डाले हुए खड़ी हैं। शेरशाह सूरी की सेना में माना जाता है 80,000 सैनिक थे और मालदेव के पास में 50,000 सैनिक थे। परंतु शेरशाह सूरी जो है वह कूटनीति का सहारा लेता है। उसे पता होता है कि मालदेव की सेना से निपटने के लिए मुझे अत्यधिक पराक्रम की आवश्यकता है, जो कि उसकी सेना में कम तथा मालदेव की सेना में अधिक दिखाई देता है। इस कारण उसके द्वारा एक चाल चली जाती है और उस चाल के अंतर्गत स्टूडेंट्स कुछ जाली प्रपत्र छपवाए जाते हैं। क्या छपवाए जाते हैं? जाली प्रपत्र। उन पत्रों में मुहर लगी होती है शेरशाह सूरी की और उन पत्रों में मालदेव के बारे में जेता और कुंपा तथा उसके विश्वसनीय जितने भी सरदार होते हैं उनके बारे में ऐसे लिखा होता है कि एक जगह लिखा होता है कि जेता के द्वारा कहा गया है कि आप शेरशाह सूरी से कि आप दिल्ली के शासक, आप यहाँ पर मैदान में उपस्थित होइए, हम आपको मालदेव को गिरफ्तार करके दे देंगे। या फिर एक पत्र में लिखा होता है कि आपके द्वारा जो हमें राशि भेंट की गई है वह हमने सिरोही से तलवारें खरीदने के लिए आगे भेज दी है। इस तरह के पत्र छपवा करके जानबूझ करके मालदेव के शिविर के पास में डलवा दिए जाते हैं ताकि वह मालदेव के हाथ लगे। अब कहा जाता है कि मालदेव ने जब वो पत्र देखे, जो जाली पत्र थे, परंतु वो नहीं पहचान पाया और उसे अपने ही जो विश्वस्त सरदार थे उनकी स्वामी भक्ति पर शक हो गया और उसने युद्ध भूमि से हटने की बात कही। अब कहा जाता है इस समय जेता, कुंपा, इन सभी ने उसे बहुत समझाया था कि अपने सैनिकों पर, अपने सेना नायकों पर विश्वास करें, यह चाल हो सकती है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। परंतु मालदेव जो कि बहुत डर गया था, परिस्थिति की मांग थी, मालदेव की भी कोई गलती नहीं थी। सच में पत्रों पर जो निशान थे, जो मुहर थी, वो सभी विपरीत परिस्थितियों की बात कर रही थी। इस कारण कहा जाता है मालदेव अपनी लगभग सारी सेना लेकर के 4 जनवरी को यहाँ से वापस चला गया युद्ध भूमि में से। अब कहा जाता है जेता व कुंपा भी जाने वाले थे, परंतु एक व्यक्ति का नाम मिलता है यहाँ पर, नरा चौहान। वह अपनी 3,000 की सेना लगभग लेकर के उपस्थित हुआ और उसने युद्ध भूमि में से पीठ दिखाने की बात को कायरता कहा और उसने कहा कि हमें युद्ध करना चाहिए। और कहा जाता है इस युद्ध में जेता, कुंपा, नरा चौहान तथा 36 कौम के सैनिक उसके साथ हो गए थे। परंतु संख्या की अगर हम बात करें तो लगभग 1/10 रेशियो था। 80,000 के लगभग सैनिक थे दिल्ली के और 8,000, कई स्थानों पर आपको 10,000 मिलेंगे, कहीं पर 6,000 भी मिलेंगे। तात्पर्य यह है कि इनका जो अनुपात था वह बहुत ही कम था। अगर उनके पास में 80,000 सैनिक है दिल्ली के पास में, तो इनके पास में 8,000 ही सैनिक थे। फिर भी बड़ी वीरता के साथ में इन लोगों ने युद्ध किया था। इस युद्ध के परिणाम पर हम चर्चा करें तो यह जो युद्ध है इसमें जेता, कुंपा तथा 36 कौम के सैनिक सहित वीर गति को प्राप्त हुए थे और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। पर कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि कोई विजय जो है वह पराजय से कम नहीं होती, वही हुई थी शेरशाह सूरी के साथ। क्या हुआ था कि इसमें शेरशाह सूरी के पास में लगभग 80,000 सैनिक थे, फिर भी मारवाड़ के जो जेता और कुंपा के नेतृत्व में जो 36 कौम लड़ाई करने के लिए आ रही है, जिनमें से नरा चौहान की भी जो सेना है, उनके द्वारा लगभग 8,000 सैनिकों के द्वारा लगभग शेरशाह सूरी के 35,000 सैनिकों को मार दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। इसकी विजय जो है, कहा जाता है कि युद्ध भूमि में, अगर हम युद्ध भूमि की बात करें तो युद्ध भूमि में उस समय शेरशाह सूरी अपने घोड़े से नीचे उतर गया। अपने फारसी ग्रंथों में उसका ये वर्णन मिलता है कि शेरशाह सूरी घोड़े से नीचे उतर करके अल्लाह से, खुदा से दरखास्त करने लगा कि उसे इस मात्र एक युद्ध में विजय दे दो, क्योंकि उसकी स्थिति जो है वह बहुत ही दयनीय थी। इसी समय कहा जाता है कि एक जलाल खां जलवानी नाम से एक इसका सैनिक होता है, वह सैनिक लेकर के, अपनी सेना लेकर के उपस्थित होएगा और ख्वास खां, एक नाम मिलता है हमें ख्वास खां, उसके द्वारा ऐसे बोला जाता है कि जेता और कुंपा मारे गए हैं और लगभग आपकी विजय जो है वो तय है।
हमारे जो राजस्थानी भाषा के ग्रंथ हैं उनके अंदर एक दोहा मिलता है, आप उसे पढ़िए और आप वीरता महसूस कीजिए कि जेता और कुंपा के बारे में या फिर शेरशाह सूरी की क्या स्थिति होगी इस समय। बोलियो सूरी बेन यूं गिरी घाट घमसान, गिरी घाट से तात्पर्य क्या, गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो घमासान है। मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवान, कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की रियासत पूरा खो देता हूँ। एक कथन आता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। प्रस्तुत कथन किसका है? हमारा उत्तर होगा शेरशाह सूरी का। फिर दूसरा प्रश्न बनता है कि जो प्रमुख कथन है मुट्ठी भर बाजरे वाला, यह कथन शेरशाह सूरी द्वारा अपने किस अभियान में कहा गया था? तो यह गिरी सुमेल अभियान या फिर जेतारण के युद्ध में कहा गया था। अब नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स कि इस युद्ध में पराजय क्यों हुई थी, जबकि मालदेव के हम प्रारंभिक जीवन, हमने एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है जिसमें आप मालदेव की प्रारंभिक विजय, उसकी रूठी रानी, उसके जितने भी विजय अभियान हैं उन पर चर्चा की गई है, वहाँ आप देख सकते हैं। तो उनकी हमें थोड़ी चर्चा करूँ कि मालदेव ने लगभग 52 युद्ध किए थे और सभी में वो उसको विजय भी मिल रही थी, परंतु यहाँ उसकी पराजय का कारण ये होता है कि मालदेव जो है वह युद्ध भूमि से पीछे हट गया। अब परिस्थिति या कारण भी यही था कि शेरशाह ने जो कूटनीति से मालदेव के शिविर के निकट जो जाली पत्र डलवाए थे उसके कारण उसे अपने सरदारों पर अविश्वास हो गया, उनकी स्वामी भक्ति पर संदेह हो गया और वह युद्ध भूमि में से हट गया। जेता और कुंपा इनके स्मारक बने मिलते हैं और इनकी वीरता की जो छाप है लोकगीतों में हमें आज भी उनको जीवित रखती है। इसी के साथ युद्ध समाप्त हो जाएगा। 36 कौमों के सैनिकों के साथ में जेता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे और बड़ी मुश्किल से शेरशाह सूरी जीत जाएगा कि मुंह से क्या निकलेगा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। मुट्ठी भर बाजरे से तात्पर्य क्या है? मारवाड़ रियासत। अब इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि मालदेव की जो सेना है वह पराजित हो गई। उस समय के लिए मालदेव यहाँ से चला गया था, परंतु मालदेव के द्वारा शेरशाह की सूरी, जो कि एक अकाल मृत्यु थी 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान विस्फोटक पदार्थ के फूटने के कारण हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद में जोधपुर है, मंडोर है, जालोर, पाली आदि सभी क्षेत्रों पर मालदेव ने पुनः अधिकार कर लिया। परंतु जो गिरी सुमेल का युद्ध है, जो 5 जनवरी 1544 को ये युद्ध हुआ है, उसके अंदर एक छोटी सी सेना के द्वारा दिल्ली के शासक की इतनी बड़ी सेना को जो पराजित किया गया है, उसका जो शौर्य है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका बार बार अध्ययन कीजिए, किसके पक्ष में कौन सा सेनापति था, कितने लगभग सैनिक थे, ये युद्ध कब हुआ था, डेट सहित याद कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।